कैश ट्रांजैक्शन में करते हैं, लेकिन ये 32 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल के कहने पे एक सांसद वसूली कर रहा है। ये चिंताजनक है। और इसलिए भी ये चिंताजनक है कि ये अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते थे। आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है। अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है। आया था जनता का लाल बनकर, आया था जनता का लाल बनकर, रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर। जो व्यक्ति अपनी राजनीति की शुरुआत करता है यह कह के कि वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे, और आज उस अरविंद केजरीवाल में इतनी हिम्मत नहीं है। और मैं चुनौती देता हूं इस मंच से, पहला, अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में हिम्मत है तो आप तुरंत प्रेस वार्ता करिए और कहिए कि ये 32 लाख रुपए जो दिनेश अरोड़ा एक एक्यूज कह रहा है कि आपको दिए गए हैं, ये नहीं लिए आपने। हो जाने दीजिए दूध का दूध और शराब का शराब, सच को आ जाने दीजिए सामने। हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी। और ये अरविंद केजरीवाल, इनको ये याद दिलाना भी आवश्यक है, 2015 में ही अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे किसी मंत्री के खिलाफ इतना सबूत होता तो हम उसका इस्तीफा ले लेते, जैसे तोमर और आसिम का लिया था। और भाजपा जेटली जी को बेशर्मी से बचा रही है और उसके बाद स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगते हैं, लेकिन इस्तीफा तुरंत लेने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपने जिसको कट्टर ईमानदार का प्रमाण पत्र दिया वो कट्टर बेईमान निकला, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो कि उस वक्त शराब मंत्री भी था। तो मैंने एक चुनौती उठाई कि आप डिनाई करिए कि 32 लाख का ये जो चेक है ये रिश्वत है, ये आपने नहीं लिए। और दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है जिसको आप कहते हैं कट्टर ईमानदार, वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है उसको राहत नहीं मिलती है, दिल्ली उच्च न्यायालय ईडी के मामले में और सीबीआई के मामले में 2 मामले चल रहे हैं, बेल नहीं देती है, और 7.5 महीने से वो कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए, कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं
तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। सर तैयार है सर कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून के दायरे में कार्य हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और न्यायालय जो कदम कानून की जांच एजेंसियां उठाती हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। यह दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया पापी आपके नेताओं के खिलाफ सबूत भी है, साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है, और जो शराब घोटाले का किंगपिन है इसको कोई बचा नहीं सकता है। हमें यह यकीन है जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी।